हैदर की क्या मजबूरी है कि वो अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती है? किसने यहाँ रोका है? क्या सच में सीमा हैदर प्यार में आई है सचिन के, या कुछ और? हैदर एक मजबूर पिता, बेबस बाप के लिए जो आवाज उठाई जा रही है, कौन लोग हो सकते हैं जो सीमा को भारत में रखना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद लिस्ट आ गई है, तो मेरी भी वोटर लिस्ट आ गई है। सभी लोग अपना मतदान अवश्य करें, अपना वोट अवश्य दें और देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाली पार्टी को ही अपना मत दें, अपना वोट दें। क्योंकि अगर सही लोगों के हाथ में हमारा देश है तो हमारा देश सुरक्षित है। हमारे यहाँ 13 को मतदान है और आ गई हूँ फिर से सीमा हैदर के विरोध में, हैदर के सपोर्ट में। आप लोगों को भी कभी कभी लगता होगा कि मैं क्यों सीमा हैदर का इतना विरोध कर रही हूँ। वैसे तो हम महिलाओं के हक की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब कहीं पर महिला गलत होती है तो हम महिलाओं के खिलाफ भी खड़े होते हैं। ऐसा नहीं केवल महिलाओं के साथ गलत होता है, समाज में पुरुषों के साथ भी गलत होता है। बहुत सारे पुरुष अपनी ही पत्नी के द्वारा प्रताड़ित हैं, जिनमें से जो ये रिसेंटली मैटर चल रहा है गुलाम हैदर भाई का। गुलाम हैदर भाई के साथ इतना बड़ा इनकी पत्नी ने विश्वासघात किया है कि शायद ही किसी ने किया हो। भाग तो जाती है महिलाएं, कभी कभी ये सुनने में आता जेवर जाटा भी लेकर भाग जाती हैं, लेकिन इसने तो ऐसा काम किया, पैसा, बच्चे, घर मकान सब बेच दिया और ब्लेम भी लगा दिया पति के ऊपर कि पति मुझे छोड़कर चला गया था, तलाक दे दिया था और मेरी केयर नहीं करता था। आप लोग जानते हैं, इसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस और ऑडियो सभी कुछ वायरल हुआ है, जिससे इसकी सच्चाई एकदम प्रूफ के सहित सामने आ गई। लोगों ने देखा और समझा भी किस तरह ये हमारे देश में इलीगल तरीके से घुसी है। इस वजह से देश की सुरक्षा को हमारे खतरा हो सकता है। सभी देशवासी आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको सजा होनी चाहिए और पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि गुलाम हैदर की आवाज़ पाकिस्तान में ही दबकर रह गई थी, कुछ नहीं हो रहा था। सॉरी, कॉल आ गई थी। आप लोग भी जानते हैं कि गुलाम हैदर भाई का पाकिस्तान में ही कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। यूट्यूबर्स पाकिस्तान के केवल वीडियो बना रहे थे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। 1 साल हो गया है लगभग सीमा हैदर हमारे देश में गलत तरीके से आई है, इलीगल तरीके से आई है, और जब से आई है तब से सारे काम गलत ही कर रही है और सब उसके कर्मकांड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं कि इसको जेल होना चाहिए और इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए। सही भी है, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है और गुलाम हैदर एक मजबूर पिता, बेबस बाप के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है कहीं से भी गलत नहीं है। कुछ लोग सीमा के सपोर्ट में हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। हमारा कानून हर चीज़ तय करेगा कि इस केस में क्या होना है, और बस यही होना है इसमें कि इसको जेल की सज़ा तो होनी ही होनी है। आप लोगों को बता दूं कि कल सूर्या भाई ने एक किसी की लाइव थी, किसी का चैनल था, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं सीमा हैदर के बारे में भी, और जो सनातन का सर्टिफिकेट उसने अपने चैनल पर दिखाया उसके बारे में भी। आस्था माँ ने कहा था कि कोई राजस्थान का बंदा है, उसने इनको सर्टिफिकेट बना के दिया है। सूर्या भाई का कहना है कि सीमा हैदर भारत में मजबूरी में रह रही है। अब तक ये किसी ने खुलासा नहीं किया। ये बहुत बड़ा आरोप है सीमा के भाई के ऊपर, मतलब एपी सिंह जी के ऊपर। सूर्या भाई ने कहा कि सीमा हैदर कई बार इसने भारत से जाने का प्रयास किया, लेकिन इसको जाने नहीं दिया गया। कौन लोग हो सकते हैं जो सीमा को भारत में रखना चाहते हैं?
सीमा को पूरी तरह बरगलाया गया है, उसको बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, लॉलीपॉप दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए। आप लोग जानते हैं कि सीमा हैदर की आड़ में लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम एपी सिंह जी का आता है। सूर्य वर्मा भाई ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है एपी सिंह जी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि एपी सिंह जी ने सीमा हैदर को बरगला कर, फुसला कर, बड़े बड़े सपने दिखाकर और सचिन मीना का परिवार लालच के वश आकर सीमा को यहाँ जबरदस्ती रोक लिया है। अवैध तरीके से उसकी शादी करवा दी, अवैध तरीके से सनातन धर्म का सर्टिफिकेट भी एपी सिंह जी ने बनवा दिया है। हमारे ही देश में जब गद्दार भरे हैं तो हम दूसरे देशों के लोगों को क्या कहेंगे। सूर्य वर्मा भाई ने कहा कि सनातन धर्म का सर्टिफिकेट जो बनवाता है उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, सब कुछ देखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें कुछ। तो भाई ने बताया कि सनातन धर्म का सर्टिफिकेट जब हम बनवाते हैं तो सबसे पहले 5 बार एप्लीकेशन देनी पड़ती है, 3 महीने 4 महीने पहले से। उसके बाद 6 फोटो शायद लगती हैं, उसमें लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें यह देखा जाता है कि किस जाति का बंदा है जो सनातन धर्म में आना चाहता है, उसका सनातन धर्म में आने का क्या कारण है, आने वाला महिला है या पुरुष है, कहाँ रहता है वो। उन्होंने ये भी कहा पुलिस को सारी जानकारी दी जाती है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस सारी जांच करती है। अगर पता चल जाए कि कोई पाकिस्तान से आकर यहाँ सनातन धर्म में प्रवेश करना चाहता है तो पहले तो देखा जाएगा कि वो किस ढंग से हमारे भारत में आया है। बहुत सारे लोग आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई जगह से, तो वो वीज़ा लेकर आते हैं। लेकिन सीमा हैदर भारत में बिना वीज़े के अवैध तरीके से घुसी है, एक घुसपैठिया की तरह से। तो किसने इसका सर्टिफिकेट बनवा दिया, ये बहुत बड़ा आरोप है। जेल जाएगा जिसने ये सर्टिफिकेट बना के दिया है, और सीमा हैदर, सचिन, मीना परिवार, इन सबको जेल जाना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा क्राइम इन लोगों ने किया है, हमारे धर्म के विरुद्ध जाकर हमारे धर्म को बदनाम किया है। इन लोगों का कहना है, एपी सिंह जी भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, वो चाहते हैं हमारे भारत देश की सभ्यता, संस्कृति, हमारे देश की छवि खराब करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग देखिए ना, छवि कौन खराब कर रहा है, हमारे देश को कौन बदनाम कर रहा है। खुद जो दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहा है वही हमारे देश को बदनाम कर रहा है और अपनी बहन से बदनाम करवा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हमें यूट्यूबर्स परेशान करते हैं। कौन यूट्यूबर्स भाई परेशान करता है? हाँ, कुछ लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि जो अपने मुंह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मैं भी कहती हूँ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करके, क्योंकि इसने जो कर्मकांड किया है दुनिया ने देखा है और दुनिया देख भी रही है। हम अपनी जबान गंदी क्यों करें? इसलिए मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है सभी से कि गाली मत दीजिए, किसी को भी मत दीजिए, इसका खुलकर विरोध कीजिए। ये जो सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें, गलत अफवाहें फैला रही है, उसका डट कर विरोध कीजिए। और अगर किसी के साथ किसी को ये गलत बयानबाजी करती है, इसको खुलकर जवाब दीजिए। जरूरी नहीं हम गाली दें तभी हम किसी की बात का विरोध करें। सूर्य भाई ने कहा है कि इसका सर्टिफिकेट 5,000 रुपये देकर एपी सिंह जी ने बनवाया है। बहुत बड़े बड़े उन्होंने आरोप लगाए हैं और अब तक ये किसी ने खुलासा नहीं किया था कि सीमा हैदर भारत में मजबूरी में रह रही है। सूर्य वर्मा भाई जी शुरू से इस केस में लगे हुए हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत किया है। हर किसी की लाइव में जा जाकर अपना पक्ष रखते हैं, इसकी जो सच्चाई होती है वो बताते हैं। वो एक पिता होते हुए उन्होंने एक पिता के दर्द को समझा और लोगों से अपील भी की कि गुलाम हैदर का सपोर्ट करें इंसानियत के नाते।
और जो भी गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट कर रहा है सब इंसानियत के नाते ही तो कर रहे हैं। सीमा हैदर अगर लीगल तरीके से हमारे भारत में आई होती, गुलाम हैदर के साथ उसने विश्वासघात नहीं किया होता, बाहें पसार कर भारत सीमा हैदर का स्वागत करता कि कोई परेशान होकर हमारे देश में आया है तो उसका जरूर हम लोग सपोर्ट करते। लेकिन हम नहीं सपोर्ट करेंगे कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो अपने पति को बर्बाद करके आई है और यहाँ हमारी माँ बहनों हम सबको सीख दे रही है कि घर परिवार कैसा होता है, पति का प्यार कैसा होता है, बच्चे परिवार पति प्यार ऐसा होता है परिवार जैसा इसने अब बसाया है। शर्म आती है अपने ही देश के लोगों पर जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। कटोरा लेकर ये बैठ गई है, लोगों से भीख मांगती है। जो लोग इसके घर जाते हैं इसको कुछ ना कुछ देकर आते हैं। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो लोग इसको पैसे नहीं देते हैं उन लोगों से ये मिलती भी नहीं है। सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें वायरल हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसने केवल और केवल सनातन का चोला ओढ़ा है और इंडिया में रहने के लिए, यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए ही ये सारा ढकोसला इसको AP सिंह जी करवा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, कानून के विरुद्ध है। ये सब चीज़ें हमारे देश को बदनाम करने वाली ही चीज़ें हैं कि भारत चले जाओ, कहीं से भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लो, सनातन का ढोंग रच लो, लोग तुम्हारा बहुत सपोर्ट करेंगे। सनातन धर्म में आने के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें आधार कार्ड, वोटर ID, सभी यहाँ के जो नागरिकों के जो भी चीज़ें हैं सब कुछ उसमें लगाई जाती हैं। तो AP सिंह जी ने बहुत गलत ये किया है, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर। सूर्य भाई ने कहा है कि मोमिन मलिक से कहकर इसके ऊपर 420 का मुकदमा लगवाएंगे, लगना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अवैध काम हमारे देश में जो इस तरह के सफ़ेद पोश लोग हैं वही लोग कर रहे हैं। पिसता कौन है? गरीब जनता पिसती है। अब यहाँ पर सीमा सचिन को बरगलाकर उससे क्या क्या करवाया जा रहा है। बड़े बड़े लोग तो इसमें हो सकता है बच जाएं, लेकिन फंसेगा कौन? मीना परिवार। मीना परिवार फंसेगा इसमें, सीमा फंसेगी। बाकी सब हो सकता है सारे लोग बच जाएं, क्योंकि अपराधियों को बचने के दांव पेच बहुत मालूम होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, भागकर चाहे जहां अपराधी चला जाए उसको पकड़ ही ले। लेकिन मीना परिवार को कोई नहीं बचा सकता, सीमा को कोई नहीं बचा सकता।